बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको देखे बिना, आपका नाम जाने बिना, आपकी शक्ल पहचाने बिना आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे? भाइयों और बहनों, अगर ऐसा कोई है तो वो है मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से किसी को देखा नहीं, उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, उन्होंने हमारा चेहरा नहीं पहचाना, फिर भी उनका दिल हमारी फ़िक्र से भरा हुआ था। सोचिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने बैठे सहाबा को छोड़कर आने वाली उम्मत के लिए रोए, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी सच्ची होगी। रिवायतों में आता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में अकेले खड़े होकर अल्लाह से दुआ करते थे। उनकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ होता था, उम्मती, उम्मती। या अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श देना। या अल्लाह, मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा लेना। सोचिए, हम गुनाह करते हैं और रोते हैं अपने लिए, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना गुनाह के रोते थे हमारे लिए। जब उम्मत के गुनाहों का जिक्र होता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जातीं। वो डरते थे, कहीं मेरी उम्मत अल्लाह की रहमत से दूर न हो जाए, कहीं मेरी उम्मत गुमराही में न खो जाए। क़यामत का दिन, हर तरफ डर, हर तरफ घबराहट। हर नबी कहेगा, नफसी, नफसी, या अल्लाह, आज सिर्फ मुझे बचा ले। लेकिन उस दिन भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। सोचिए, जिस दिन माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, उस दिन भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं भूलेंगे। भाइयों और बहनों, हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो गुनाहों से बचे रहते हैं, फिर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ नहीं देते। अगर हम गुनाहगार हैं तो भी वो कहते हैं, नाउम्मीद मत हो। अगर हम टूटे हुए हैं तो भी वो कहते हैं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं थे, वो आज भी हमारी फ़िक्र करते हैं। जब हम द्रूद पढ़ते हैं तो हमारी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है और वो जवाब देते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी नेमत है कि एक नबी आज भी हमें याद करता है। साहबा किराम कहते हैं, जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिल ने खुद गवाही दे दी कि यही अल्लाह के रसूल हैं। उनके चेहरे में कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस सच, नूर और रहमत थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा न बहुत गोल था, न बहुत बड़ा, बल्कि बहुत ही संतुलित और खूबसूरत था। साहबा कहते हैं, हमने चाँद को भी देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा। अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चाँद से ज़्यादा रोशन था। लेकिन फ़र्क ये था, चाँद तो कभी बादलों में छुप जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कभी कम नहीं होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी चमकदार और खुली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उस पर नूर लिखा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बेहद गहरी थीं। उन आंखों में गुस्सा कम, मोहब्बत ज़्यादा थी। जो उन आंखों को देख लेता वो अपने गुनाह भूल जाता और अल्लाह की तरफ लौटने का इरादा कर लेता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल न बहुत घुंघराले थे, न बिल्कुल सीधे, कभी कानों तक, कभी कंधों तक रहते थे। जब बाल पेशानी पर आते तो साहबा कहते, ऐसा लगता है जैसे नूर उतर आया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक घनी और वक़ार से भरी हुई थी। उसमें थोड़ी सफ़ेदी भी थी, लेकिन वो सफ़ेदी और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देती थी। और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो वो ज़ोर से हंसी नहीं होती थी, बस हल्की सी मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान में इतनी ताकत थी कि टूटे हुए दिल फिर से जी उठते थे। भाइयों और बहनों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो न अकड़ होती थी, न जल्दबाजी। ऐसा लगता था जैसे वो ढलान पर उतर रहे हों। साहबा कहते हैं, ऐसा लगता था जैसे ज़मीन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का अदब कर रही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ न बहुत ऊंची थी, न बहुत धीमी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तो हर शब्द साफ सुनाई देता।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो दिलों में उतर जाता था। उनकी बातों में गालियां नहीं, ताने नहीं, बल्कि हिकमत और रहमत थी। सहाबा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते, उस रास्ते में देर तक खुशबू रहती थी। बिना इत्र लगाए भी उनके जिस्म से बेहतरीन खुशबू आती थी। लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे सादे इंसान थे। कई लोग ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आए थे, लेकिन उन्हें देखकर उनके कदम रुक गए, क्योंकि वो नूर सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता था। भाइयों और बहनों, आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकते, लेकिन हम उनके बताए रास्ते पर चल तो सकते हैं। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये की इज्जत करते हैं, तो हमें उनकी सुन्नत की इज्जत भी करनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहला पैगाम दिया, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उन्होंने सिखाया कि इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी इबादत है। उन्होंने कहा, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नफ़रत के लिए नहीं था, बल्कि मोहब्बत और रहमत के लिए था। जो गाली दे उसके लिए बद्दुआ नहीं, दुआ करना सिखाया। जो दुश्मन हो उसे भी इंसान समझना सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मायूस होना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत से कभी निराश मत हो। अगर तुम गिर जाओ तो उठकर अल्लाह की तरफ लौट आओ। आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जिंदा है। जब हम सच बोलते हैं, जब हम माफ़ करते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं। अगर हम सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनना चाहते हैं, तो उनके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। या अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमें उनके अखलाक को अपनाने वाला बना दे और क़यामत के दिन हमें उनके करीब जगह नसीब फरमा।